नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोग जो सनातन धर्म के प्रति अच्छी धारणा नहीं रखते, उनका कहना है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वे हमें भाग्य के भरोसे रहना सिखाते हैं और कर्म करने के प्रति हतोत्साहित करते हैं। यह धारणा जड़ से ही गलत है, निर्मूल है। क्योंकि आप जो महाभारत ग्रंथ को पढ़ते हैं या ऐसे ही अनेक ग्रंथों को पढ़ते हैं, मैं इधर सिर्फ महाभारत के 2 श्लोकों का अर्थ आपको बताऊंगा। महाभारत के अनुशासन पर्व का एक श्लोक है, केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभा शुभम सर्वमात्म कृतम कर्म लोकवादो ग्रहा इति। उपरोक्त श्लोक का आशय है कि सिर्फ ग्रह नक्षत्र ही हमारे कर्मों का शुभ या अशुभ फल नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें अच्छे या बुरे कर्म फल देते हैं। जो लोग ग्रह नक्षत्रों के भरोसे रहते हैं वे प्रलाप करते हैं। इस श्लोक का और अर्थ किया जाए तो यही अर्थ निकलता है कि हमें आलस्य का परित्याग कर कर्म करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि कोई भी समय शुभ या अशुभ नहीं होता। जिस समय हम अच्छे उद्देश्य के लिए श्रम करते हैं वही समय शुभ होता है। जिस समय हम आलस्य और कर्महीनता का शिकार होते हैं वही समय हमारे लिए अशुभ होता है। कहते हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा, यानी कि जो अकर्मण्य लोग होते हैं वही कार्य करने से पहले ग्रह नक्षत्रों का ख्याल करते हैं। इस श्लोक का आशय और अर्थ ये है। कितना अच्छा श्लोक है, कितना महान श्लोक है और हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देता है। ये महाभारत के अनुशासन पर्व का श्लोक है और मैं अनुशासन पर्व का ही एक दूसरे श्लोक का अर्थ भी आपको बताता हूँ। ये अनुशासन पर्व के 5971 पृष्ठ पर जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ है महाभारत, उस पर मैं पढ़ रहा हूँ कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो कर्मों के फल को भोगे बिना ही कर्म का नाश कर सके। पार्वती जी ने फिर कहा कि ऐसा भी कहा जाता है प्रभु कि प्रायश्चित कर लेने से कर्म फलों का नाश हो जाता है, किंतु आप कहते हैं कि कर्म फल का नाश नहीं हो सकता। इसके उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं कि इच्छापूर्वक उद्देश्य रखकर क्रोधपूर्वक अगर कोई असत कर्म किया जाता है तो उस कर्म का किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता, उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अर्थात प्रायश्चित करने पर भी उस कर्म का नाश नहीं होगा। जो सोच समझ करके गलत काम किया जाता है उस कर्म का फल का नाश प्रायश्चित करने पर भी नहीं होता है, किंतु असावधानीवश या दैव इच्छावश यदि कोई पाप बन पड़ता है तो वह प्रायश्चित करने से और दूसरे श्रेष्ठ कर्म करने से वह कर्म नष्ट हो जाता है, उस कर्म फल का वो कर्म फल नष्ट हो जाता है। यानी कि असावधानीवश या मतलब कोई और भूलवश कोई कर्म हमसे गलत हो जाता है तो उसका तो प्रायश्चित कर लेने पर या कोई दूसरा श्रेष्ठ कर्म कर लेने पर उस गलत किए हुए काम के कर्मफल का नाश हो सकता है। लेकिन अगर जानबूझ करके आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका नाश नहीं होता, उसके कर्मफल का आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये महाभारत ग्रंथ है और इसमें कर्म की कितनी सुंदर व्याख्या की गई है कि आपको कर्म करना है, अच्छे ही कर्म करना है और अच्छी दृष्टि से, अच्छी नियति से कर्म करना है, वरना आपको अपने किए का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। साथियों, हमारे जो संस्कृत ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, पुराण, ये बहुत महान ग्रंथ हैं और इनको हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही अध्ययन करके और बहुत ही मतलब पूजा पाठ, तपस्या, ध्यान, तप, योग करके लिखा है। ये इन पर हमें गौरव करना चाहिए और इन्हें पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो इनका आशय जानेंगे। इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बाद के लोगों ने जो सनातन धर्म के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखते थे, उन्होंने कुछ जोड़ा है और जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन ग्रंथों में प्रक्षिप्त क्या है, क्या दूसरे लोगों ने इन ग्रंथों को बदनाम करने के लिए जोड़ा है। आप पढ़ेंगे तो ये सब पाएंगे।
पढ़ेंगे तो उसका लाभ जरूर होगा। हमें अपनी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इन ग्रंथों पर गर्व करना चाहिए। साथियों, आगे फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।